एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमको पता है कि हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन बॉडी के बारे में, हमारी ये सीरीज चल रही है और उसमें आज हम डिस्कस करेंगे पेशी तंत्र या फिर मस्कुलर सिस्टम को। हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है और हमारा कंकाल तंत्र है, जिसको हमने भी प्रीवियस में पढ़ा था वीडियो में लेटेस्ट। तो इसी तरीके से मस्कुलर सिस्टम भी हमारी बॉडी में होता है। ये जो पेशी तंत्र होता है वो मांसपेशियों के द्वारा बना होता है, यानी कि मसल्स के थ्रू बना होता है ये। और मांसपेशियां मुख्य रूप से शरीर में त्वचा तथा अस्थियों के बीच में स्थित होती हैं, यानी कि हमारी जो स्किन है उसके और हमारी बोन्स के जो बीच में जगह होती है, जो चीज उपस्थित होती है, उसे हम मांसपेशियां कहते हैं या फिर मसल्स कहते हैं उसको हम इंग्लिश में। शरीर के भार का ये लगभग 50% बनाती है, यानी कि हमारी बॉडी में से 50% अगर देखा जाए वेट तो हमारी मसल्स का होता है। ये लगभग 639 मांसपेशियां हमारी बॉडी में होती हैं, जिन्हें अगर अप्रोक्स आप देखें तो 600 आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन पेपर्स में कि आपकी बॉडी में कितनी मांसपेशियां होती हैं। अगर आपके पास शार्प एग्जैक्टली ये नंबर दिया हो 639, तो आप 639 आंसर लगाएंगे, अदरवाइज आप 600 भी लगा सकते हैं। 600 को भी ये लोग कंसिडर करते हैं। मांसपेशियों का निर्माण पेशी कोशिकाओं से होता है। हमारी जो सेल्स होती हैं, हमारी मस्कुलर सेल्स होती हैं, उनके थ्रू हमारी मांसपेशियों का निर्माण होता है, क्योंकि हमें ये पता है, हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि सेल्स आर द स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट ऑफ बॉडी। फिर है सबसे बड़ी कूल्हे की मांसपेशी है, जिसे हम ग्लूटिस कहते हैं, ग्लूटिस मैक्सिमस कहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा अपने पास कि सबसे बड़ी जो मांसपेशी होती है वो कूल्हे की होती है और जिसे हम ग्लूटिस मैक्सिमस कहते हैं। सबसे छोटी पेशी स्टेपीज होती है, क्योंकि जैसे हमारी बोन है उसी तरीके से हमारी मसल भी है। सबसे बड़ी हमारी जो बोन होती है वो फीमर होती है, वो भी हमारी थाई में होती है। और हमारी जो सबसे छोटी हमारी जो बोन होती है वो ईयर बोन होती है, जो कि स्टेपीज होती है। तो उसी तरीके से स्टेपिडिस जो है वो हमारी सबसे छोटी मसल है हमारे बॉडी की, तो हमें ये याद रखना है। यह कान में स्टेपीज नामक सूक्ष्म श्रवण अस्थि को नियंत्रित रखती है। मतलब अगर ये पूछा जाए कि स्टेपिडिस का क्या काम है हमारी बॉडी में, तो आप कहेंगे कि हमारी बॉडी में जो हमारी हेयरिंग की जो हमारी हड्डी है, बोन है, हेयरिंग बोन है, उसको कंट्रोल करने का ये काम करती है। ये इसका जो साइज होता है वो टोटल 0.127 cm होता है, यानी कि सेंटीमीटर होता है। 0.127, कैन यू इमेजिन कितना वो छोटा होता होगा जिसका साइज 0.127 सेंटीमीटर हो। बेसिकली हमारी बॉडी में 3 टाइप्स के जो मस्कुलर सिस्टम में 3 टाइप्स की मसल्स पाई जाती हैं, जो हम अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। रेखीय पेशियां, अरेखित पेशी और हृदय पेशियां। इनका मैंने आपको इमेज भी दिखाई थी, जो कि आपने प्रीवियस वीडियो में जरूर देखी होगी। अगर आपने अभी वो चेक नहीं किए तो आप उनको जाकर पहले चेक कर लीजिए, इससे आपको ये और अच्छे से समझ में आएंगी। हमारी बॉडी में जितने भी काम होते हैं वो हमारी पेशियों के कारण ही होती हैं। गतिशीलता जो आती है, क्योंकि जो बोन है वो केवल हमारी बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकती हैं, तो हमारी बॉडी में मूवमेंट के लिए हमारे जितने भी उठना, बैठना, काटना, चबाना, ये सारी जो इतनी भी प्रोसेसेस होती हैं, उन सभी को करने के लिए हमारी मसल्स जो है वो हेल्प करती हैं। जो रेखित पेशियां होती हैं, या फिर इन्हें हम ऐच्छिक या फिर हम स्ट्राइप्ड या फिर वॉलेंटियर मसल्स कहते हैं, मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, बट स्टिल मैं आपको इस वीडियो में आपको एक बार और क्लियर कर देती हूँ, थोड़ा शॉर्ट में बताकर। ये जो पेशियां होती हैं अधिकांश रेखित होती हैं, मतलब इनकी जो शेप होती है वो ऐसे करके बेलनाकार होती है, अगर आपको याद हो तो। ऐसे इसमें स्ट्राइप्स होती हैं और बीच बीच में ऐसे आई जैसी होती हैं, आई जैसी होती है बीच बीच में। और इसमें इस तरीके से ये बनी हुई होती हैं। ये हाथ पैर की गति, शरीर की गति एवं प्रचलन इन्हीं
पेशियों के द्वारा होता है। इन्हें दैहिक पेशियां भी कहा जाता है। प्रत्येक पेशी के सभी तंतु पूल पेरिमाइसियम नामक संयोजक ऊतक द्वारा परस्पर जुड़े हुए होते हैं। अगर पूछा जाए आपसे कि अगर रेखीय पेशियां जो है वो आपस में किस तरीके से जुड़ी हुई होती हैं, तो आप बताएंगे पेरिमाइसियम नामक संयोजी ऊतक से ये जुड़ी हुई होती हैं। और इनमें गहरे रंग की जो पट्टियां होती हैं वो मायोसिन की होती हैं। और ये हमारी बॉडी में थकती नहीं है और विश्राम, इनको ऐच्छिक पेशियां निरंतर कार्य करती रहती हैं, इसीलिए थक जाती हैं और इन्हें विश्राम की भी आवश्यकता होती है। ऊर्जा एटीपी से ही अपनी प्राप्त करती हैं, क्योंकि ये हमारी वॉलेंटियर है, हमारे मर्जी के अकॉर्डिंग चलती हैं, बहुत काम करती हैं ये, तो ये इसीलिए हमारी थक भी जाती हैं ये वाली बोन्स। फिर उसके बाद आती है हमारी अरेखित पेशियां, यानी कि अनस्ट्राइप्ड या फिर इनवॉलेंटियर आपकी जो मसल्स होती हैं वो, इनका कंकाल से कोई संबंध नहीं होता है, यानी कि हमारे जो स्केलेटल सिस्टम में उससे कनेक्टेड नहीं होती हैं या फिर अटैच्ड नहीं होती हैं। आपको याद होती है कुछ इस तरीके की थी, इस तरीके से ये देखने में थी, और इसमें बीच में एक हाई होल था और ऐसे स्ट्रेप्स थी इसके अंदर। ये थी हमारी अरेखित पेशियां। और ये जो है इसके सार्कोप्लाज्म में मायोसिन तथा एक्टिन नाम की छड़ें पाई जाती हैं। जो इसमें इस तरीके की जो छड़ें होती हैं, यहाँ सेंटर होता है और यहाँ पे जो छड़ें होती हैं वो मायोसिन और एक्टिन नाम की छड़ें होती हैं ये। और फिर उसके बाद है हमारा थर्ड आता है हार्ट की, जो हमारी हृदय की जो हमारी पेशियां होती हैं, मांसपेशियां होती हैं। हृदय के मध्य स्तर यानी कि माइकोडर्मिस में हृदय पेशियां बनी, माइकोडर्मिस इन पेशियों से बना हुआ होता है। ये संरचना में रेखित पेशी की तरह होती हैं, लेकिन कार्य में ये अनैच्छिक इनवॉलेंटियर होती हैं। मतलब हमारी जो रेखित पेशियां थी जो इस तरीके की थी, ये देखने में तो ऐसी ही लगती हैं क्योंकि ये ब्रांच होती हैं इनमें, ये इस तरीके से काम करती हैं। देखिए इस तरीके से होती हैं ये, अगर आप देखेंगे तो। और ये दिख तो ऐसी ही रही है सेम टू सेम, बट इनका काम अलग होता है क्योंकि हमारी इच्छा से काम नहीं करती हैं, इन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, इनवॉलेंटियर होती हैं ये। हृदय पेशियों में के तंतु छोटे व मोटे बेलनाकार और जो ब्रांच्ड होते हैं, मतलब शाखान्वित होते हैं। इनमें मोस्टली इनमें एक केंद्रक पाया जाता है। ये हमारे हृदय में होती हैं। मनुष्य के हृदय की स्पंदन गति अगर आपसे पूछा जाता है, अगर हार्ट बीट पूछा जाए तो आप बताएंगे ये 72 पर मिनट होती है। हार्ट बीट का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर से पूछा जाता है कि आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है। इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। और हमारे जो ह्यूमन बॉडी का जो हार्ट बीट है, यानी कि हृदय स्पंदन की गति है या दर है, वो 72 पर मिनट होती है, यानी कि 1 मिनट में आपका हृदय 72 बार धड़कता है एक नॉर्मल एडल्ट का। और बाकी जो बच्चों का, इन्फेंट का, इन सभी का होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे बता दूंगी जब वो टॉपिक्स आएंगे तब। ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा होती है इसमें, और ऊर्जा वही एटीपी से प्राप्त होती है। एटीपी से ही हमें मिल रही थी रेखित यानी कि स्ट्रिप्ड या फिर वॉलेंटियर मसल्स में, और यहाँ पर भी हमें एटीपी से ही ऊर्जा मिल रही है। इस तरीके से हमने आज देखा पेशीय तंत्र के बारे में। पेशीय तंत्र की उपयोगिता, जैसे कि हमारे शरीर के अंतः मांसपेशियों से ही बने होते हैं ये, और हमारी टूट फूट से हड्डियों की मरम्मत करते हैं, हमारे ऑक्सीजन मतलब हमारे को ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं। ये सारी चीजें हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं, मैंने सिर्फ आपको एक बार रिवाइज करा दिया है। तो अगर अभी भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगी डेफिनेटली एज सुन एज पॉसिबल। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इफ यू आर अ न्यू एंड यू आर अ विजिटर, और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, जिससे आपको मेरी डेली वीडियो अपलोड की नोटिफिकेशन आपके फोन में आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।